आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का छठवां भाग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो हमें क्या निकालना है यहाँ? वर्तमान आयु जैकब की और उसके पुत्र की। तो हम इसी को मान लेंगे एक्स और वाई के रूप में। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये तो हो गई वर्तमान आयु। यदि हम आपसे कहें कोई बच्चा भी 10 साल का है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? तो हम बोलेंगे 5 वर्ष। कैसे आया? 10 ऋण 5। तो इसी तरह से जैकब की जो वर्तमान आयु है तो उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी? ये पहले बाद की दी है तो पहले हम बाद वाली आयु मान लेंगे। 5 वर्ष पश्चात जैकब एवं उसके पुत्र की आयु क्रमशः, अब हम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। 5 वर्ष पश्चात जैकब की कितनी हो जाएगी? जैकब की हो जाएगी x धन 5 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y धन 5 वर्ष। इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु होगी x ऋण 5 वर्ष और उसके पुत्र की ये हो जाएगी y ऋण 5 वर्ष। अब जो शर्तें दी हैं प्रश्न में उनको एक बार देख लेते हैं। दो शर्त दी हैं। तो प्रथम केस में क्या दिया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाद है ना, तो यहाँ पर हम एक तरफ तो लिख लेंगे जैकब की आयु 5 वर्ष बाद की x धन 5 और पुत्र की आयु है y धन 5। अब देखना ये है कि 3 गुनी हो रही है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। तो 3 हम किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? पुत्र की आयु को या पिता की आयु को? यहाँ पर हम पुत्र की आयु से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि पिता की आयु में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और बड़ी हो जाएगी और ये दोनों असमान हो जाएंगी। हम दोनों को समान लिख रहे हैं, इसलिए पुत्र की आयु में जब 3 का गुणा करेंगे तो पिता की आयु आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये हो जाएगा x धन 5 बराबर 3y धन 15। तो ये तो हो जाएगा हमारा x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5। यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जो सेकंड केस है यहीं पर हम लिख देते हैं। सेकंड केस में तो इसमें क्या करेंगे? एक तरफ तो ये 5 वर्ष पहले की आयु दे रहे हैं दोनों की और एक तरफ लिख लेंगे y ऋण 5। अब क्या बोल रहे हैं? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 का गुणा हम किस में करेंगे? पुत्र की आयु में। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की आयु हम समान लिख रहे हैं, वो भी 7 वर्ष पहले की। तो यदि इसकी आयु हमें इसके समान बनाना है तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे। कई लोग क्या करते, कई बच्चे इसमें गुणा करते हैं 7 का, तो ये तो बड़ी है और बड़ी हो जाएगी। यदि इसको इन दोनों को समान बनाना है तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 का। ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5। तो x ऋण 7y बराबर हो जाएगा
ऋण 30। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से यहाँ हम x का मान लिख लेंगे 10 धन 3y। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 1 से बनाया है, अब इसको 2 में रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा x ऋण 7y। 7y की जगह हम क्या लिखेंगे 10 धन 3y। x ऋण 7 गुणा 10 धन 3y बराबर ऋण 30। यहाँ पर हमने x का मान बनाया है, x की जगह लिखेंगे हम 10 धन 3y और ऋण 7y बराबर ऋण 30। अब ये हो जाएगा हमारा 3y ऋण 7y बराबर ऋण 30 ऋण 10। तो ये हो जाएगा ऋण 4y बराबर ऋण 40। y बराबर हमारा आ जाएगा 10। इसी तरह से y का मान समीकरण 3 में रख दें, ये y x के रूप में है। समीकरण 3 में रखने पर ये था x बराबर 10 धन 3y। तो x बराबर हो जाएगा 10 धन 3 गुणा 10। y का मान 10 आया है। x बराबर हमारा आ जाएगा 10 धन 10 तिया 30। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40। इस तरह से हमारे x और y के मान आ गए हैं। अब हम नीचे आंसर में लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी 40 वर्ष, क्योंकि हमने x को माना था जैकब की आयु, एवं उसके पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान शब्द लिखना बहुत जरूरी है, ये होगी 10 वर्ष। यदि हम अकेले आयु लिखते हैं उसके साथ वर्ष नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर कट जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और बहुत ही साफ सफाई से करें। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।